बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज क्लास में हमने बात की लाइब्रेरी की और हमने देखा कि लाइब्रेरी से मुराद बेसिकली वो ब्लॉक ऑफ कोड है जो कि लैंग्वेज के डेवलपर ने पहले से लिख के रखे हुए हैं कोड्स, और हम उन कोड्स को अपने प्रोग्राम्स में शामिल कर सकते हैं। तो बहुत सारी लाइब्रेरीज पाइथन में मौजूद हैं, लेकिन हमें जो सिलेबस में पढ़नी है उसमें से एक लाइब्रेरी रैंडम है जो कि रैंडम नंबर प्रोड्यूस करने के लिए इस्तेमाल होती है। तो किसी भी लाइब्रेरी को अपने प्रोग्राम में यूज करने के लिए सबसे पहले आप इंपोर्ट कीवर्ड की मदद से उस लाइब्रेरी का नाम इस्तेमाल करते हुए उस लाइब्रेरी को इंपोर्ट करते हैं। तो हमने रैंडम लाइब्रेरी को इंपोर्ट कर लिया है अपने इस प्रोग्राम में। इसके बाद हम देखते हैं कि इस लाइब्रेरी के कौन से फंक्शन हम यूज करने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे रैंड इन फंक्शन को, यानी रैंडम इंटीजर फंक्शन को। ये एक ऐसा फंक्शन है जो कि रैंडम लाइब्रेरी के अंदर मौजूद है और एक इंटीजर वैल्यू प्रोड्यूस करता है जो कि रैंडमली किसी एक स्पेसिफिक रेंज के दरमियान होगी। तो आइए देखते हैं किस तरह से काम करता है। यहाँ पर इस लाइन को मैं अनकमेंट कर देता हूँ, मैंने यहाँ पे प्रिंट फंक्शन का यूज किया है। और जब आप किसी लाइब्रेरी में मौजूद फंक्शन को यूज करना चाहते हैं तो पहले आप उस लाइब्रेरी का नाम लिखते हैं जैसे कि रैंडम, फिर डॉट ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं और फिर उस फंक्शन का नाम टाइप करते हैं। हमारे फंक्शन का नाम है रैंड इंट और इस फंक्शन को दो पैरामीटर्स चाहिए, स्टार्टिंग वैल्यू और एंडिंग वैल्यू, यानी जो नंबर प्रोड्यूस होगा रैंडमली वो 1 और 20 के दरमियान होगा। तो इस तरह से आप जब प्रिंट फंक्शन के साथ रैंडम लाइब्रेरी का इस्तेमाल करते हुए रैंड इंट फंक्शन को यूज करेंगे तो एक रैंडम इंटीजर प्रोड्यूस होगा। हम इस प्रोग्राम को सेव करते हैं और सेव करने के बाद हम इसे एग्जीक्यूट करते हैं, रन करते हैं। तो देखिए 15 की वैल्यू प्रोड्यूस हो रही है 1 और 20 के दरमियान। अगर मैं इसे दोबारा से एग्जीक्यूट करूं तो हमारे पास जो वैल्यू प्रोड्यूस हो रही है वो 16 की है। हर मरतबा प्रोग्राम को रन करने पर एक रैंडम नंबर प्रोड्यूस हो रहा है जो कि इंटीजर है और 1 और 20 की रेंज से बाहर नहीं जाएगा। अब इस लाइन ऑफ कोड को मैं कमेंट आउट कर देता हूँ और अब हम बात करते हैं रैंडम फ्लोट नंबर जनरेट करने की। अब अगर आप एक रैंडमली फ्लोट नंबर प्रोड्यूस करना चाहते हैं तो उसके लिए जो फंक्शन है वो रैंडम ही है, यानी रैंडम लाइब्रेरी के अंदर रैंडम फंक्शन भी मौजूद है जो कि एक रैंडम फ्लोटिंग पॉइंट नंबर प्रोड्यूस करता है और इसके लिए आपको कोई पैरामीटर देने की जरूरत नहीं है। तो मैं इस लाइन को अनकमेंट कर देता हूँ। तो देखिए मैंने प्रिंट फंक्शन के साथ अपनी क्लास अपने जो लाइब्रेरी है रैंडम उसका नाम टाइप किया और फिर डॉट ऑपरेटर का इस्तेमाल करके फंक्शन का इस्तेमाल किया। ये फंक्शन है और ये हमारी लाइब्रेरी है। तो चूंकि हमें इस फंक्शन के साथ कोई पैरामीटर पास नहीं करना तो आप देख रहे हैं कि पैरेंथेसिस का जो पेयर है वो एम्प्टी है, वो खाली है। मैं इसे सेव करता हूँ और सेव करने के बाद मैं इसे रन करता हूँ। तो देखिए 0.173 आपके पास एक फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू जो 0 से बड़ी है और 1 से छोटी है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट ये फंक्शन 0 से बड़ी और 1 से छोटी कोई फ्रैक्शनल वैल्यू प्रोड्यूस करेगा। अगर मैं इसे दोबारा एग्जीक्यूट करूंगा तो आपके बार एक डिफरेंट वैल्यू प्रोड्यूस हो रही है जो कि 1 से छोटी है लेकिन 0 से बड़ी है। इसके बाद हम बात करते हैं एक नेक्स्ट फंक्शन की रैंड रेंज की। एक्चुअली रैंड रेंज फंक्शन क्या है, मैं इस तो कमेंट को थोड़ा सा ठीक कर लूं। बेसिकली ये नंबर विद जंप्स। ओके, तो ये रैंड रेंज क्या करता है, ये आप इस फंक्शन में एक रेंज दे देते हैं और उस रेंज में रहते हुए एक रैंडम नंबर जनरेट करता है। अब आप सोचेंगे कि जी रेंज तो हम यहाँ पर भी दे देते हैं जहाँ पे रैंड इन फंक्शन का हमने इस्तेमाल किया, लेकिन यहाँ पर रैंड रेंज में बेसिकली आप क्या कर रहे हैं कि साथ ही जंपिंग वैल्यू भी दे रहे हैं। जंपिंग वैल्यू से क्या मुराद है, यानी अगर हमारी स्टार्टिंग वैल्यू 0 है और एंडिंग वैल्यू 100 है तो 0 से 100 के दरमियान कोई वैल्यू प्रोड्यूस होगी, लेकिन 0 में 8 की वैल्यू ऐड करने के बाद यानी 8 का कोई मल्टीपल 16 या 24 या 32 ऐड करने के बाद ही वो नंबर प्रोड्यूस होगा। अगर मैं इसे 5 कर दूं तो 0 से 100 के दरमियान कोई वैल्यू प्रोड्यूस होगी जो कि 5 के जंप के साथ प्रोड्यूस होगी। जो इनिशियल वैल्यू है उसमें 5 का आप फिगर ऐड करेंगे तो वो वैल्यू प्रोड्यूस होगी। मैं इसे सेव करके एक मरतबा एग्जीक्यूट करता हूँ प्रोग्राम को। तो देखिए हमारे पास 30 आ रहा है। मैं इसे जितनी दफ़ा भी रन करूंगा आप देख रहे हैं कि 5 पे डिविजिबल एक वैल्यू आ रही है। उसकी वजह ये है कि स्टार्टिंग वैल्यू 0 है और हम कह रहे हैं 0 में 5 का कोई मल्टीपल ऐड करके फिर आपने 100 से नीचे रहते हुए एक नंबर प्रोड्यूस करना है। अगर मैं स्टार्टिंग वैल्यू को कर देता हूँ 2, तो बेसिकली अब 2 स्टार्टिंग वैल्यू है, 2 में 5 ऐड करके 7 बनता है, उसके बाद फिर 5 ऐड करें तो 12 बनता है। तो 7 आ सकता है, 12 आ सकता है, फिर 5 ऐड करें तो इनिशियल जो वैल्यू आप यहाँ पर देंगे उसमें ये जो जंपिंग वैल्यू है वो ऐड करने के बाद जो वैल्यू बनती होगी उस पर मुश्तमिल कोई वैल्यू आपके पास ये रैंड रेंज नामी फंक्शन जो है वो प्रोड्यूस करेगा। मसलन अगर मैं सेव करता हूँ और रन करता हूँ तो देखिए हमारे पास क्या वैल्यू आ रही है 57। अब ये 57 कैसे आ रही है,
बेसिकली अगर हमारी इनिशियल वैल्यू 0 होती तो 55 आती, लेकिन इनिशियल वैल्यू चूंकि 2 है तो 5 का कुछ मल्टीपल लिया उसने वो जो कि 55 था। 55 में फिर 2 को ऐड किया तो रैंडम नंबर जो प्रोड्यूस हो वो 57 था। अगर मैं इसे लेट्स से 3 कर देता हूं तो अब 3 की स्टार्टिंग वैल्यू में 5 का कोई मल्टीपल 5, 10, 15, 20, 25 ऐड करने के बाद जो नंबर बनता होगा वो प्रोड्यूस किया जाएगा। मैं इसे रन करता हूं तो देखिए अब की बार हमारे पास 8 आया है, क्योंकि 3 में 5 अगर ऐड करें तो 8 बनता है। अगर मैं इसे दोबारा से रन करूंगा तो अब की बार हमारे पास देखिए 28 आया है, क्योंकि 5 के मल्टीपल्स में एक मल्टीपल 25 भी है। 25 में 3 को अगर ऐड कर दें तो 28 बन जाता है। तो इस तरह से ये रैंड रेंज फंक्शन काम करता है। तो मैं इसे दोबारा से कमेंट आउट कर देता हूँ और आखिर में हमने बात करनी है डेट टाइम फंक्शन की। जो डेट टाइम फंक्शन डेट टाइम हमारी जो लाइब्रेरी है उसकी बात करनी है, तो मैं सबसे पहले डेट टाइम लाइब्रेरी को इंपोर्ट करता हूँ। डेट टाइम, इस लाइब्रेरी के साथ काम करने के लिए आपको थोड़ा सा एक चीज को अंडरस्टैंड करना होगा कि बेसिकली डेट टाइम एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी है और उस लाइब्रेरी के अंदर एक सब लाइब्रेरी मौजूद है, उसका नाम भी डेट टाइम है। तो अगर मैं इस वक्त इस फंक्शन का इस्तेमाल करता हूँ डेट टाइम डॉट नाउ, ये फंक्शन क्या करेगा, बेसिकली फंक्शन इटसेल्फ है डॉट नाउ और ये एग्जिस्ट कर रहा है डेट टाइम नामी हमारी लाइब्रेरी में। तो अगर मैं इसे रन करूं तो ये प्रॉपरली काम नहीं करेगा। और काम ना करने की वजह क्या है मैं अभी आपको बताता हूँ। मैं इसे अगर सेव करता हूँ और इसे रन करता हूँ तो देखिए हमारे पास एक एरर आ रहा है कि मॉड्यूल डेट टाइम हैज नो एट्रीब्यूट नाउ। कह रहे जी कि जो डेट टाइम नाम का मॉड्यूल है उसमें नाउ नाम का कोई एट्रीब्यूट है ही नहीं। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि अब अगर आप इस तरह से इंपोर्ट कर रहे हैं डेट टाइम की लाइब्रेरी को कि सिंपली आपने डेट टाइम लाइब्रेरी का नाम यूज किया, तो फिर आपको इस फंक्शन को यूज करने के लिए बताना पड़ेगा कि जो डेट टाइम लाइब्रेरी के अंदर डेट टाइम सब लाइब्रेरी है उसमें एक फंक्शन मौजूद है नाउ का। तो डेट टाइम डॉट नाउ। अब अगर मैं इसे रन करूं तो ये प्रॉपरली काम करेगा। आप देखिए कि करंटली इस वक्त जो डेट और टाइम है वो हमारे पास स्क्रीन पर आ रही है 21/10/2025 और यहाँ हमारे पास टाइम भी आ रहा है। अगर आप इस तरह से इसे यूज नहीं करना चाहते तो फिर आपको इंपोर्ट करने में थोड़ा सा डिफरेंट तरीका इख्तियार करना होगा। तो आपको कहना होगा कि भाई इंपोर्ट करें डेट टाइम फ्रॉम डेट टाइम। जैसे मैंने आपसे कहा कि बेसिकली डेट टाइम एक बड़ी लाइब्रेरी है और उसके अंदर कुछ मजीद लाइब्रेरीज मौजूद हैं, तो उसमें से एक सब लाइब्रेरी है डेट टाइम की। यानी डेट टाइम लाइब्रेरी के अंदर एक छोटी लाइब्रेरी डेट टाइम है। तो अब जब हम इस तरह से इंपोर्ट कर रहे हैं कि डेट टाइम लाइब्रेरी में से डेट टाइम सब लाइब्रेरी को इंपोर्ट करो, तो अब हमें यहाँ पर दोबारा डेट टाइम डॉट डेट टाइम लिखने की जरूरत नहीं है। अगर अब मैं इसे रन करूंगा तो हमारे पास जो करेक्ट टाइम है वो शो होना चाहिए। ओके, यहाँ पे वो कह रहा है जी इंपोर्ट डेट टाइम फ्रॉम डेट टाइम। ओके जी, फ्रॉम के ऊपर वो कुछ सिंटेक्स एरर दे रहा है। आइए देखते हैं कि जी ऐसा क्यों कर रहा है ये। मैं इस प्रोग्राम को दोबारा से ओपन करता हूँ। ओपन, और ये थी हमारी लैब। ओके, और असल में गलती हमसे ये हुई है कि हमने इसे उल्टा टाइप कर लिया। हमने इसे लिखना था फ्रॉम डेट टाइम इंपोर्ट डेट टाइम, यानी पहले फ्रॉम का कीवर्ड आएगा फिर इंपोर्ट का कीवर्ड आएगा। अब मैं इसे अगर सेव करता हूँ और F5 की प्रेस करता हूँ तो देखिए हमारे पास करेक्ट डेट और टाइम हमारे पास यहाँ पर प्रिंट हो रहा है। तो अब आप समझ गए हैं कि अगर आपने सिंपल डेट टाइम लाइब्रेरी को इंपोर्ट किया तो फिर उस लाइब्रेरी में मौजूद किसी भी फंक्शन को यूज करने के लिए आपको डेट टाइम डॉट फिर उसके बाद फंक्शन का नाम टाइप करना होगा, जैसे कि नाउ। लेकिन अगर आप फ्रॉम डेट टाइम इंपोर्ट डेट टाइम करेंगे तो फिर डायरेक्टली आप अपने इस लाइब्रेरी का नाम इस्तेमाल करते हुए फंक्शन को कॉल कर सकते हैं।